हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग क्रिएटिविटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी डिस्कस करेंगे। हम सभी को पता है कि क्रिएटिविटी जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो कि आदमी का हर एक एस्पेयर के अंदर जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन चेंजिंग हिस्ट्री एंड इन मोल्डिंग द वर्ल्ड। ये जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर का रूप में काम करता है हिस्ट्री चेंजिंग के अंदर या फिर वर्ल्ड को मोल्ड करने के अंदर। क्रिएटिविटी इज एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। क्रिएटिव एक एक्ट है जिसके माध्यम से नया और इमेजिनेटिव आइडिया को रियलिटी के अंदर जो है बदलाव किया जा सकता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड in new ways, to find the hidden pattern, to make the connection between the seemingly unrelated phenomena and to generate solution। यानी क्रिएटिविटी के माध्यम से कोई भी चीज़ नया चीज़ को खोजा जा सकता है, हिडन पैटर्न को जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, या जो अनरिलेटेड चीज़ है अनरिलेटेड फिनोमेना है उसके बीच में कनेक्शन डेवलप किया जा सकता है और उसका सॉल्यूशन को जनरेट किया जा सकता है। क्रिएटिविटी एसेंशियली रिलेटेड टू द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी जो है एक पोटेंशियल इंडिविजुअल का पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आइडिया उसके अंदर है, किस प्रकार प्रैक्टिस कर सकता है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस, core domain of knowledge, environmental, personal, and motivational factor. It is the capacity to produce something that is both new and adaptive। ये ऐसा जो है एक कैपेसिटी है जिसके अंदर कुछ नया और एडेप्टिव जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फेनामेना एज सेट इट डिटरमाइंड बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर। एक कॉम्प्लेक्स फेनामेना है जो कि अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इट रिक्वायर्ड मल्टीफेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड इट। इसके लिए बहुत ही जो है मल्टीफेस्ट अप्रोच चाहिए होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। हाउएवर द डिग्री एंड क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज रिलेटिव। यानी डिग्री और क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव जो है वो रिलेटिव होता है। इट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम एज टू एज। ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्रिएटिव जो है वेरी करता है, एज टू एज वेरी करता है। एज वन ग्रो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। यानी एक्सपीरियंस मैच्योरिटी या फिर जो है एज या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक क्रिएटिव जो है वेरी करता है। दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन डिस्कस करते हैं क्रिएटिविटी का। अकॉर्डिंग टू स्किनर, क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स द that conclusion or prediction of an individual are new, original, indigenous and unusual, उसको कहा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स, क्रिएटिव थिंकिंग involves new forms of thinking away from the traditional forms। therefore creativity include curiosity, imagination, research, nobility etc। यानी ये जो है सिम्पसन्स के हिसाब से क्रिएटिविटी का डिफिनेशन है जिसके अंदर क्यूरोसिटी हो, इमेजिनेशन हो, रिसर्च हो, नोबिलिटी हो, उसको कहा जाता है क्रिएटिव। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी इज कंसिडर्ड एज हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड सब्सटेंटिव कैपेसिटी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये जो है यूनिवर्सल है। क्रिएटिविटी जो है ये बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल इन नेचर, इसका नेचर यूनिवर्सल है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्सन और एनी पर्टिकुलर्स ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ये जो है कि सिर्फ एक पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कन्फाइंड नहीं होता है। एवरीवन हैज़ क्रिएटिव एबिलिटी टू सम और अदर एक्सटेंट। यानी हर एक के पास जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। नेक्स्ट इसका करेक्टर है नोबिलिटी। क्रिएटिविटी इज करेक्टराइज बाय नोबिलिटी, दैट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी के अंदर जो है नोबिलिटी होता है, यानी कुछ नया प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी इसके अंदर होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एंटायरली न्यू। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड आइडियाज़ इन न्यू फ्रेमवर्क विच नेवर एग्जिस्ट बिफोर। क्रिएटिविटी का मतलब यही नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ नया चीज़ को आविष्कार करना। ये भी हो सकता है कि नया और पुराना मिलके एक नया एग्जिस्टेंस, नया फ्रेमवर्क तैयार करना, उसको भी नोबिलिटी और क्रिएटिविटी कहा जा सकता है। नोबिलिटी ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द एक्सप्रेशंस शुड नॉट बी रिपीटेटिव और रिप्रोड्यूस ऑफ समथिंग ऑलरेडी डन। यानी नोबिलिटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जो रिपीटेटिव हो या फिर जो है पहले जो प्रोड्यूस हुआ है उस प्रकार का प्रोड्यूस हो। इसके अंदर कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, तब उसको नोबिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीक़ा से सोचना, एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिक्वायर्स फ्री एटमॉस्फेयर। यानी क्रिएटिविटी के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
फ्री इन्वायरमेंट में जो है अच्छा क्रिएटिविटी जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए रिजिड और रिस्ट्रिक्शन का ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ रिस्ट्रिक्शन और रिजिडिटी होगा वहाँ जो है क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्कोप जो है बहुत ही वाइड होता है, यानी बहुत वेराइड स्कोप होता है क्रिएटिविटी का। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड, यानी क्रिएटिविटी जो है या तो इनेट हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, या फिर जन्म के बाद भी ये डेवलप हो सकता है। तो ये जो है क्रिएटिविटी का नेक्स्ट कैरेक्टर है। क्रिएटिविटी का नेक्स्ट कैरेक्टर है ये जो है इंटेलिजेंस के साथ इसका लिंकेज होता है, यानी रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये जो है एडवांटेजियस और ओपन थिंकिंग इसके अंदर होता है क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है ये जो है एक प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है। और लास्ट कैरेक्टर है ये जो है इंडिविजुअलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों है। तो ये था अलग अलग कैरेक्टर क्रिएटिविटी का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फैक्टर डिस्कस करेंगे जो क्रिएटिविटी को प्रभावित करता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।